खबर, कुलगाम में आतंकियों की तलाश तेज हो गई है। 2 मजदूरों की हत्या के बाद बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी है और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। जंगल जंगल तलाशी अभियान एक बार फिर शुरू हो गया है। इधर एलजी मनोज सिन्हा ने डीजीपी से बात की है और आतंकियों को ढेर करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकी हमला और कुलगाम में यह आतंकी हमला हुआ है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर, लेकिन सुबह होते ही संयुक्त सर्च ऑपरेशन एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है और इस हमले में एक गैर स्थानीय नागरिक की मौत हुई है, जबकि गंभीर रूप से घायल दूसरे व्यक्ति को बेहतर इलाज के लिए श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि एहतियातन के तौर पर पूरे इलाके के सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट सील कर दिए गए हैं। सुरक्षा बल लगातार तलाशी अभियान चला रहे हैं। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा डीजीपी से लगातार फोन पर बातचीत कर रहे हैं। आतंकियों की जल्द से जल्द पहचान हो, ये निर्देश दिए गए हैं। आतंकियों को जल्द से जल्द ढूंढा जाए, उन्हें मार गिराया जाए, इसके निर्देश एलजी के द्वारा दे दिए गए हैं। लेकिन एक बार फिर से टारगेट किलिंग का ये पूरा मामला है। आतंकियों के द्वारा जो गैर प्रवासी हैं उनकी पहचान की गई। बताया ये जा रहा है कि पहले से रेकी की जा रही थी आतंकियों के द्वारा और मौका पाते ही आतंकियों के द्वारा ये हमला किया गया। और एक खबर तो ये भी सामने आई है कि इस बार भी पहलगाम अटैक की तरह ही इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया है। धर्म पूछा गया था, इसके बाद मारा गया था। हालांकि इस दिशा में भी इस वक्त जांच हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि 10 दिनों के अंतराल में ये दूसरी बार बड़ा आतंकी हमला हुआ है। आपको संवाददाता आशिक मीर की रिपोर्ट दिखाते हैं। हम इस वक्त कुलगाम के केलर उसी घटनास्थल पर मौजूद है जहां पर कल रात को 2 नॉन लोकल्स पर नज़दीक से आतंकियों ने फायरिंग करके एक को मार गिराया और दूसरे की हालत जो है काफ़ी गंभीर बनी हुई है। फिलहाल इस एरिया की अगर हम बात करें, ये एक रेजिडेंशियल एरिया है जहां पर रात के अंधेरे में आतंकियों ने 2 नॉन लोकल वर्कर्स पर फायरिंग की। जो नॉन लोकल वर्कर एक ईंट के भट्टे पर काम कर रहे थे और उसके बाद से यहाँ पर जो हालात बने हुए हैं, यहाँ पर सुरक्षा एजेंसीज की तरफ से चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी जो है रखी गई है। हर उस व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है जो भी इस रास्ते से चल रहा है। और लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षा के कड़े प्रबंध जो है किए जा रहे हैं। फिलहाल अगर हम आज की बात करें तो आज जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जो है घोषित किया गया है, क्योंकि लगातार जो आतंकी घटना है वो अब बढ़ने लगी है। बीते 10 दिन पहले इसी तरह अनंतनाग के लाल चौक में एक आतंकी घटना घटी थी, जहां पर एक आतंकी दिन दहाड़े एक पुलिस कांस्टेबल पर नज़दीक से फायर करके उन्हें शहीद कर देता है। और उसके बाद से ही जम्मू कश्मीर में जो है जगह जगह पर सर्च जो है वो कंडक्ट किए जा रहे थे। उस आतंकी की सीसीटीवी फुटेज जब वायरल हुई तो उसको ढूंढने के लिए लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से प्रयास जो है चल रहा है। फिलहाल हम कुलगाम के केलर एरिया में है। यहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुरक्षा बल जिसमें भारतीय सेना मौजूद है, हर एक से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि ये एक रिहायशी इलाका है। यहाँ पर जो घर आपको विजय फिरोज दिखाएंगे, दुकानें दिखाएंगे, यहाँ से सिर्फ कुछ की फासले पर यानी 500 मीटर की दूरी पर ये इंसिडेंट हुआ है, जब ईंट के भट्टे से मजदूर जो है वापस अपने रेजिडेंस की ओर जा रहे थे, जहां पर उनका डेरा रहता है। और उनसे जो है जब उनका हुलिया देखा गया और लगा कि ये नॉन लोकल्स है, उसके बाद उन पर जो है फायरिंग की गई। और फिलहाल इनमें से एक छत्तीसगढ़ का बताया जा रहा है और दूसरा उत्तर प्रदेश का है, जिसमें से एक की मौत जो है हुई है और दूसरे का इलाज जो है श्रीनगर के स्किम्स अस्पताल में चल रहा है। जम्मू कश्मीर के जो डीजीपी नीलिन प्रभात है, उन्होंने इस घटनास्थल के बारे में बताया। एलजी मनोज सिन्हा को ब्रीफ किया कि किस तरह के हालात इस वक्त कुलगाम में बने हुए हैं, जहां पर नॉन लोकल्स को फिर से टारगेट करने का सिलसिला जो है शुरू हुआ है। और यहाँ की तस्वीरें हम आपको फिर से दिखाएंगे कि किस तरह सुरक्षा बलों ने इस पूरे एरिया को कॉर्डन में रखा है और तमाम तर जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है जहां पर ये आतंकी घटना घटी है उनको सील कर दिया गया है। और लगातार घने जंगलों के साथ साथ लाइन ऑफ कंट्रोल के अलावा पूरे प्लेन्स में इस वक्त जो है सर्चेस कंडक्ट की जा रही है, ताकि उन आतंकियों को ढूंढा जा सके।
फिरोज वानी के साथ आशिक मीर, कुलगाम किलर से इंडिया न्यूज के लिए। किया गया है, सील कर दिया गया है। आतंकियों की तलाश अब तेजी से की जा रही है क्योंकि ये जो नापाक हरकत की गई है, अब इसे लेकर सुरक्षा बलों की मुस्तैदी देखने को मिल रही। पूरा देश ये कह रहा है कि इन आतंकियों को मार गिराया जाए, इन्हें ढूंढा जाए, क्योंकि एक के बाद एक आतंकी हमला जिससे जम्मू कश्मीर इस वक्त दहशत में है। क्योंकि 10 दिन पहले ही सुरक्षाकर्मी पर हमला किया गया था जिसमें एक सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे, और फिर से आतंकी हमला जिसमें एक की मौत की खबर सामने आ रही है। आशिक मीर संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशिक, क्या अपडेट है इन आतंकियों के बारे में? क्या कोई जानकारी किस संगठन से जुड़े हुए थे, कहां से आए थे? अभी तक क्या डिटेल सामने आ पाई है इन आतंकियों के बारे में? और देखिए पुनीता, बिल्कुल इस वक्त हम बिल्कुल उसी घटना स्थल कुलगाम के कीलम में मौजूद है जहां पर इस वक्त बड़े स्तर पर सेना सुरक्षा बलों का साझा सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। लगभग यहां से 500 मीटर की दूरी पर ये घटना हुई है जहां पर ईंट के भट्टे पर 2 मजदूर जो कि बताया जा रहा है कि प्रवासी मजदूर थे, जहां पर काम कर रहे थे, और रात के अंधेरे में 2 बाइक सवार आतंकी जो है उनको इसी रोड पर मिलते हैं, जो उनसे उनकी आइडेंटिटी पूछते हैं, और उसके बाद आइडेंटिटी पूछने के बाद जब आइडेंटिटी रिवील होती है उसके बाद उन पर फायरिंग जो है की जाती है। और इसके बाद अगर हम देखें तो दोनों मजदूरों को जीएमसी अनंतनाग ले जाया गया था, जहां पर एक की मौत जो है उसी समय हुई थी और दूसरे की मौत आज सुबह हुई है। और उसके बाद की अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते कि सुरक्षा जो है काफी कड़ी कर दी गई है। हाई सर्वेलेंस जो है वो बढ़ा दिया गया है। लगभग ऐसे 20 गांव है जहां पर बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन जो है इस वक्त कंडक्ट किए जा रहे हैं। और तस्वीरों के जरिए फिरोज आपको दिखाएंगे, यहां पर ये रेजिडेंशियल एरिया है और दिन में ये मजदूर जो है ईंट के भट्टे पर काम करते थे और शाम को इन्हीं रिहायशी बस्तियों में जो है वो रात को रुकते थे। और रात को जब वो ईंट के भट्टे से वापस आ रहे थे तो इसी रोड पर जो है उनको 2 आतंकी जो है बाइक पर मिले, जिन्होंने उनसे उनकी आइडेंटिटी पूछी और उसके बाद उन पर अंधाधुंध फायरिंग की। फिलहाल अगर हम देखें तो 10 दिनों में ये दूसरा आतंकी हमला है। इससे पहले कुलगाम के अलावा अगर हम बात करें अनंतनाग के लाल चौक में एक आतंकी घटना घटी थी, जहां पर दिन दहाड़े AK-47 राइफल लेकर आतंकियों ने एक पुलिस कांस्टेबल पर नजदीक से फायरिंग की, जिसके बाद जो है उस आतंकी का सीसीटीवी वीडियो भी वायरल हुआ था। और लगातार वहां पर सर्च जो है कंडक्ट अभी भी चल रही है। और घने जंगलों की अगर हम बात करें जहां पर इन आतंकियों ने अपनी बेस बनाए हुए हैं, वहां पर भी बड़े स्तर पर इस वक्त साझा सर्च ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है ताकि इन आतंकियों को ढूंढकर मार गिराया जाए। लगभग इसी तरह के जो फिरोज आपको दिखाएंगे, इसी तरह के 120 ऐसे घर है जिनको सुरक्षा बलों ने अभी तक सर्च किया है। यहाँ पर कई सारी रेजिडेंशियल एरिया है और साथ ही साथ यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक बड़ा फॉरेस्टेड एरिया है, जहां पर आशंका जताई जा रही है कि यह आतंकी वहां पर छुपे होंगे, जिसके लिए अब स्पेशल फोर्सेस को यहां पर मंगाया गया है, जिन्होंने यहां पर ऑपरेशन जो है लॉन्च किया है। फिलहाल लगातार तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से इंडियन आर्मी हो या सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार यहां पर सर्चेस कंडक्ट कर रही है और तमाम तर जितनी भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है उनको सील कर दिया गया है। सीसीटीवी जो इस एरिया में लगाए गए थे उनको खंगाला जा रहा है ताकि इन आतंकियों की आइडेंटिटी जो है रिवील हो जाए कि किस संगठन के साथ ये जुड़े हुए थे। पुनीता, और जो ये जानकारी सामने आ रही है कि एक बार फिर से धर्म पूछकर मारा गया है, तो ये बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली बात है कि आखिर बार बार गैर मुस्लिम इन आतंकियों के निशाने पर क्यों हैं? आप